भिवानी के जित्तूवाला जोड़ स्थित डॉक्टर अंबेडकर युवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में अंबेडकर भवन में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के प्रधान हनुमंत मुवाल, वेद प्रकाश भारतीय, संतलाल रैया, श्याम सुंदर, बलवंत भोरिया ने बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके बाद सभी बच्चों ने भी बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सागर भाई थोड़ा साइड होइए। बड़ी हो गई हमारी ब्लैक लग गया। आज हम बाबा साहब के निर्माण के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। इस अवसर पर आपका धन्यवाद। श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। सर, धाकड़ हरियाणा में स्वागत है आपका। थैंक यू। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपनी समाज को यही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है उसको आगे ले जाओ। बाबा साहब ने ये कहा शिक्षित बनो। जब तक शिक्षित नहीं होंगे इतने अपना कोई और नहीं होगा। शिक्षा ही धन है और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस, आईपीएस उन और संगठित तो हमारे जो शिक्षित हो जाते हैं ना, उनमें से 75% तो हमारी टांग खींचने में लग गया हैं। शिक्षित तो हो गए, आईएएस आईपीएस बन जाए, पर उसमें है ना 75% तो हमारे है ना वो टांग खींचने में अपना आप वही नहीं, ये नहीं मानते कि भाई हमारे समाज में हम कुछ करें। और तो संगठित क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहते संगठित? बस वो है ना पुराने, आज से मान लो कि ये है कि 70 साल पहले क्या ज़माना था। हम जो पढ़ा करते हमारे स्कूल में हम 100 लड़कियां में 5 लड़कियां होती थी। बाबा साहब ने ये नहीं कि एक समाज के थे, बाबा साहब सर्व समाज के थे। बाबा साहब सर्व समाज के थे।
ये नहीं कि भाई वो अनुसूचित जाति के थे। हाँ ठीक है, अनुसूचित जाति को वो इतना है कि वो उसने अपने कलम में समानता का अधिकार दिया। समानता का अधिकार में सब समाज, जो जितने भी समाज हैं वो सब एक हैं। बाबा साहब ने एक किया है। तो जो सर्व समाज के लोग हैं वो बाबा साहब को मानते क्यों नहीं? वो उनकी सोच है, वो नेगेटिव सोच है। क्यों नहीं? उनके लिए क्या नहीं किया बाबा साहब ने? उनकी नारियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, तो उनकी नारियां अब आगे ये कदम ही नहीं उठा रही हैं। उनको कहाँ था बोलने का अधिकार? उनको नहीं था और नहीं। आज पढ़े लिखे लोग अपने परिवार और अपने बच्चों तक सीमित हो गए हैं, क्या कारण है? उसमें तो उनकी वो आगे के भाई अपना समाज को जो है ना, उनको कहेंगे हाँ भाई हम हैं, वो अपने कपड़े के मिट्टी नहीं लगवाना चाहते। हमारे समाज में 75% अभी भी मजदूर हैं, तो वो मजदूर का मिट्टी लग गएगी। वो जो अगर उनसे वो मिलेगा तो वह मिट्टी थोड़ी सी उसका भी लगेगी। उससे छुटकारा पाने के लिए वो हमारे थोड़ा नफरत करें से। हाँ, यही है। तो ये नफरत कब प्यार में बदलेगी? ये नफरत हम उनका विरोध करांगे ना, और उनका सच्चे पूरे जहाँ भी है। बल्कि अब तो हम नाम नहीं लेते, नाम ले लेके कमाएंगे कि फलाना आदमी नू से भाई। रोटी कपड़ा और मकान से सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है एजुकेशन। अगर आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो रोटी कपड़ा और मकान होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम कोशिश करें कि उसमें से पहले हम बुक खरीदें, उसके बाद कुछ इतना कि हाँ आज का हमारा काम चल जाए। अरे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो आज बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिवस पर क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत कड़ी मेहनत की, हमारे लिए संविधान बनाया। उन्होंने पूरा टाइम दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके हमें इस यहाँ तक लेके आए, जो कि हमें शिक्षित रहो। उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। तो जितना भी हमने पढ़ा है, जितना उन्होंने बताया है, संविधान, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हमें बहुत सारा बताया है और सिखाया भी है कि इन्हीं नक्श कदम पर चलो और हमें मेहनत भी करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि सभी को इन्हीं के मुकाबले हमें कोशिश थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए कि ताकि हम कुछ तो इनका ऋण चुका सकें। पर मैं कोशिश करती रहूँगी कि हम सभी मेहनत करें और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम आगे तक बढ़ते रहें और सफल भी हों इस मिशन में कि हम जो इन्होंने इतनी मेहनत करके हमें संविधान, स्वतंत्रता का अधिकार, इतना कुछ दिया है, तो कोशिश रहेगी कि हम सब की भी कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत तो इनके लिए भी करें और हम पढ़ें और शिक्षित बने और बहुत मेहनत करें। और मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि सभी ही मेहनत करें और शिक्षित बने। थैंक यू। धन्यवाद। धाकड़ हरियाणा में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मेरा एक ही है कि जो मेरा समाज आज जॉब में होने के बावजूद अपने लोगों को मोटिव नहीं करते, मेरा उनसे एक ही निवेदन आग्रह है कि जो बाबा साहब की बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, उसको अपने समाज में शेयर करें और जो गरीब बच्चे हैं या गरीब तबका है उनका सहयोग करके उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। मेरे समाज से सिर्फ सबसे बड़ा एक ही संदेश है, जो कि बाबा साहब की सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।